तो ये विद्युत कटौती किस वजह से हो रही है और नवरात्र में विद्युत कटौती का क्या हाल रहेगा? देखिए, अभी विगत कुछ दिनों से हमारे उत्पादन की जो इकाइयां हैं 6 यूनिट हमारी बंद हो गई थी। तो इस कारण जो मांग और आपूर्ति थी उसमें काफ़ी अंतर आ गया था। तो इस अंतर को विद्युत कटौती से ही पूरा किया जाता है। अब बाहर से कोई बिजली खरीद नहीं हो पा रही थी, तो इस नाते ये संकट आया था। अब धीरे धीरे ये दूर हो रहा है, धीरे धीरे मौसम भी ठीक हो रहा है, तो लोड की डिमांड भी कम हो रही है। तो जैसे अभी कल रात में ठीक ठाक बिजली मिली है। आगे भी अब उस हिसाब से बिजली कटौती नहीं होगी जिस हिसाब से हो रही थी। हफ्ते भर लगभग ये संकट चला है और हम सम्मानित जनता के और जो है अपने उपभोक्ताओं के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने इस ज़्यादा कटौती के अवधि को भी बहुत सहनशीलता और धैर्य के साथ जो है बर्दाश्त किया है। तो आगे भी जो है हम कोशिश करेंगे कि हमारे उपकेंद्रों पर जितनी बिजली आपूर्ति होती है वो सभी बिजली आपूर्ति सम्मानित उपभोक्ताओं के परिसर तक जाए और न्यूनतम व्यवधान हो, और यदि हो भी तो बहुत शीघ्रता से उसे दूर किया जाए। इसीलिए हमने अभी बीच में माडरमऊ फीडर के तार वार बदले जा रहे थे, तो दिन में शटडाउन हो रहा था उसका, तो ये कटौती को देखते हुए हमने उसको बंद कर दिया था कि जब तक बिजली आपूर्ति सामान्य नहीं हो जाती है, 18 घंटे भाई गांव को देने का प्रावधान है, तो 18 घंटे जब तक बिजली ना मिलने लगे तब तक हम दिन में कोई शटडाउन नहीं देंगे। तो अभी कल रात में तो ठीक ठाक बिजली मिली है। 1-2 दिन और देख लिया जाए, यदि ठीक बिजली मिलती है तो हम दिन में ये सब काम जो जर्जर तार है उनको बदलने का करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे। नवरात्र में उम्मीद है कि विद्युत व्यवस्था ठीक ठाक रहेगी? बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि नवरात्रि में ठीक रहेगी। थोड़े संकेत तो आज ही मिले हैं कि अच्छी खासी बिजली आई है 20 घंटे की, और फीडरों पे भी हमारे 18 साढ़े 18 घंटा बिजली गई है। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि धीरे धीरे स्थितियां 1-2 दिन में पूरी तरह सामान्य हो जाएंगी। कहीं कहीं से लो वोल्टेज की समस्या हो रही है कि वोल्टेज जैसे गिरैया बाजार है, माडरमऊ है, नेवारी दुराजपुर का इलाका है, यहाँ लो वोल्टेज के चलते दिक्कतें हो रही है। हाँ, ये हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं हमारे जो हमारे उपकेंद्रों से काफी दूरी पर हैं, और जिन फीडर पे हैं, जैसे ये माडरमऊ फीडर हो गया, जहांगीरगंज फीडर हो गया, या गिरैया बाजार का फीडर हो गया, इन फीडर पर लोड बहुत ज्यादा चलता है। तो इसके नाते इन फीडरों पे जो दूरस्थ हमारे उपभोक्ता हैं या जो दूरस्थ गांव हैं, वहाँ वोल्टेज की थोड़ी समस्या है। इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए ऐनवा में एक 33/11 केवी के उपकेंद्र की स्थापना प्रस्तावित की गई थी, जिसका बजट भी पास हो गया है। यह कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली गर्मियों के आने तक यह उपकेंद्र क्रियाशील हो जाएगा। और यदि ये उपकेंद्र चालू हो गया तो जो स्थान आप बता रहे हैं, जैसे गिरैया बाजार और आपका ये नेवारी दुराजपुर और उधर वो किन्नूपुर या ऐनवा, तो इन सभी जगहों पर जो लो वोल्टेज की समस्या है वो समस्याएं दूर हो जाएंगी।